वेलकम टू काउंसिल क्लासेस। यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम से रिलेटेड जीके जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिनके आपके पेपर में आने की संभावना अधिक है डिस्कस किए जा रहे हैं। आपको वीडियो में बताए गए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। सेशन को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें और जितना हो सके उसको शेयर करें और जो चैनल पे पहली बार है वो सब्सक्राइब जरूर करें। आपको जितने भी क्वेश्चन यहाँ दिए जा रहे हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट है आपके पेट एग्जाम से रिलेटेड। और जो भी क्वेश्चन संविधान संशोधन के इस सेशन में शामिल नहीं हो पाए हैं उनको आने वाले अन्य वीडियो में शामिल किया जाएगा। वैसे पूरी कोशिश की गई है कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो इस संविधान संशोधन के इसमें शामिल हो। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? पहले बेसिक से ही शुरू करते हैं। ऑप्शन देखते हैं। भाग 1, भाग 3, भाग 8, भाग 9 ऑप्शन देखते हैं। भाग 1 अनुच्छेद 3, भाग 8 अनुच्छेद 239, भाग 16 अनुच्छेद 336, भाग 20 अनुच्छेद 368। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भाग 20 अनुच्छेद 368। एक बेसिक आप लोगों को बता देते हैं, जब भी ये भाग लिखा जाता है भाग हमेशा रोमन अंक में ही लिखा जाएगा। जैसे भाग 20 ऐसे नहीं लिख सकते आप, ये गलत है। ये हमेशा रोमन अंक में ही लिखा जाएगा ऐसे। या जैसे भाग 19 है तो इसको आप लोग कैसे लिख देंगे? ये लिख देंगे भाग 19। ठीक, कभी भी इस फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा, ये गलत फॉर्म है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। ये आपका एक संविधान का एक बेसिक फंडा है, उसको आप समझ लीजिए कि रोमन अंक में ही लिखा जाता है अनुच्छेद को, भाग को। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है? संसदीय प्रणाली, मूल अधिकार, संविधान संशोधन और ऑप्शन डी है मूल कर्तव्य। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 प्रकार से संविधान संशोधन किया जाता है। ये 3 प्रकार कौन कौन से हैं? तो इसमें पहला प्रकार है साधारण बहुमत के द्वारा, साधारण बहुमत, साधारण बहुमत के द्वारा। दूसरा क्या है? दूसरा है 2/3 बहुमत के द्वारा, 2/3 बहुमत के द्वारा, 2/3 बहुमत। तीसरा कौन सा नियम है? 2/3 बहुमत होने ही चाहिए। इसके अलावा राज्यों के अनुमोदन भी आपको मिलना चाहिए, राज्यों के अनुमोदन के द्वारा। ये 3 प्रकार होते हैं संविधान के संशोधन के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। संविधान संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहां प्रस्तुत किया जाता है? संसद के किसी सदन में, राज्यसभा में, लोकसभा में या राज्य विधानमंडल में? इसका सही आंसर होगा संसद के किसी भी सदन में, लोकसभा या राज्यसभा, निम्न सदन या उच्च सदन, किसी भी सदन के द्वारा संशोधन की प्रक्रिया को प्रारंभ किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, राज्य की विधानसभाओं में या संसद में से किसी एक सदन में? इसका सही आंसर हो जाएगा संसद के किसी सदन में, ऑप्शन ए, संसद के किसी सदन में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। संविधान संशोधन की प्रक्रिया अभी पूर्व में ही डिस्कस किया गया कि लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन से प्रारंभ की जा सकती है। उसके बाद जब वहां पे वो बहुमत से पार हो जाएगा तब ये दूसरे नेक्स्ट सदन में जाएगा। वहां से भी जब बहुमत से पार हो जाएगा, पास हो जाएगा बिल, तब वो संविधान संशोधन राष्ट्रपति के पास जाएगा और जिसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद वो संविधान संशोधन अधिनियम बन के आपके सामने आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने की कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? साधारण बहुमत, 2/3 बहुमत, 2/3 बहुमत एवं राज्यों का अनुमोदन या उपर्युक्त में से कोई नहीं? इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, साधारण बहुमत के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय संविधान की अधिकांश भाग संशोधित किया जा सकता है। अधिकांश भाग को संशोधित किया जा सकता है। ऑप्शन है राज्यों की सहमति से संसद के द्वारा, अकेले संसद के द्वारा, अकेले राज्यों की व्यवस्थापिका के द्वारा, अकेले राष्ट्रपति के द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा अकेले संसद के द्वारा। ऑप्शन बी द राइट आंसर। अकेले संसद के द्वारा भारतीय संविधान के में संशोधन किया जा सकता है किसी भी भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या राज्य विधानमंडल संविधान संशोधन की प्रक्रिया को प्रारंभ कर सकता है? हाँ, नहीं, यदि मामला राज्य के हितों से संबंधित हो, या ऑप्शन डी है यदि राष्ट्रपति ऐसा करने की आज्ञा प्रदान करे। तो अभी पूर्व में ही डिस्कस किया गया कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया संसद के ही किसी सदन से प्रारंभ होगी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते हैं लोकसभा व राज्यसभा के साधारण बहुमत से, संसद सदस्यों के 2/3 बहुमत से, या संसद सदस्यों के 2/3 व राज्यों के 1/3 बहुमत से, या जनमत संग्रह से। इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जनमत संग्रह के आधार पर कभी भी संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। भारत के संविधान में प्रथम संविधान संशोधन कब किया गया? 1950 में, 1951 में, 1955 में, या 1958 में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1951 ईस्वी में प्रथम संविधान संशोधन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब बना? ये बना 1951 में, अभी पूर्व में ही डिस्कस किया गया। 1951 में प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम बना। और ये किससे संबंधित था? ये संबंधित था प्रथम संविधान संशोधन भूमि सुधार से। भूमि सुधार से, भूमि सुधार से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस संविधान संशोधन के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्णायक मंडल अपूर्ण है? ऑप्शन ए है 9वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी है 11वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी है 12वां संविधान संशोधन, या ऑप्शन डी है 14वां संविधान संशोधन। इसका सही आंसर हो जाएगा 11वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी। 11वें संविधान संशोधन के अनुसार यह निर्णय दिया गया कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए ये मतलब इस आधार पे चुनौती नहीं दिया जा सकता कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है। जैसे कोई किसी भी राज्य की जैसे विधानमंडल या विधान परिषद वो अपूर्ण है उस समय, तो इसके आधार पर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को रोका नहीं जा सकता। ये किस अधिनियम के द्वारा आया? संविधान 11वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत ये चीज आया। 11वें संविधान संशोधन के द्वारा ये चीज आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है? ऑप्शन ए है 11वां, ऑप्शन बी है 12वां, ऑप्शन सी है 14वां, या ऑप्शन डी है 18वां संविधान संशोधन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 11वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, किस संशोधन के द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? 12वें संविधान संशोधन, 13वें संविधान संशोधन, 14वें या 36वें संविधान संशोधन के द्वारा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 13वें संविधान संशोधन के द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। आप संविधान संशोधन के इस वीडियो को कई बार देखेंगे तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे सुन के आपको सभी संविधान संशोधन याद हो जाएंगे। आप एक हिसाब से रटने की कोशिश करेंगे तो एक बार में नहीं याद होगा, लेकिन जब उसको बार बार आप रिमेंबर करके लिख के याद करेंगे तो सब संविधान संशोधन धीरे धीरे आपको क्रमशः याद हो जाएंगे। क्योंकि संख्या में ये बहुत ज़्यादा है, लेकिन सब आपको याद नहीं करना है, आपको कुछ एक ही इंपॉर्टेंट जो है वही याद करने हैं। तो कुछ इसमें दे दिया गया है, कुछ इसमें से थोड़ा सा बाकी होगा 2-4, वो अन्य वीडियो में आपको दे दिया जाएगा, जिससे आपका एक पोर्शन ये संविधान संशोधन का कंप्लीट हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, किस संविधान संशोधन द्वारा पंजाब राज्य को पुनर्गठित करके पंजाब तथा हरियाणा राज्य एवं चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा? 18वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी। 18वें संविधान संशोधन के अंतर्गत ये निर्णय लिया गया। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं,
संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया? तो सिंधी भाषा को शामिल किया गया किस संविधान संशोधन के द्वारा? 15वें, 21वें, 24वें, 31वें। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 21वां संविधान संशोधन। संविधान में भाषाएं जोड़ी गई, एक संविधान में जोड़ी गई है सिंधी भाषा 21वें संविधान संशोधन के द्वारा। उसके बाद जोड़ी गई 71वें संविधान संशोधन के द्वारा। 71वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई कौन सी भाषा? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। उसके बाद 92वें संविधान संशोधन के द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा जोड़ी गई। तो कितनी भाषा बाद में संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई? 4 92वें संविधान संशोधन में जोड़ी गई, 3 इस वाले संविधान संशोधन में जोड़ी गई 71वें में, और सिंधी भाषा जोड़ी गई 21वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। तो 4 3 7 1 8 भाषा अलग से जोड़ी गई है। ठीक, तो इसमें प्रेजेंट टाइम में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। 22 भाषाएं हैं प्रेजेंट टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मेघालय राज्य की स्थापना की गई? तो इसमें ऑप्शन देखते हैं 13वां, 18वां, 22वां या 36वां। इसमें सही आंसर हो जाएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें ऑप्शन होगा सी सही, 22वें संविधान संशोधन के द्वारा मेघालय राज्य की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान संशोधन के किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया? 42वें, 24वें, 44वें या 45वें संविधान संशोधन के द्वारा। ये दिया गया किस संविधान के? ये दिया गया 24वें संविधान संशोधन के द्वारा। मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार दिया गया किस संविधान संशोधन के द्वारा? ये दिया गया 24वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 है, देशी नरेशों के प्रीवी पर्स और विशेषाधिकारों को किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया जाएगा? प्रीवी पर्स का मतलब यही है कि जो उनको पेंशन दी जाती थी, और जो एक कुछ विशेषाधिकार दिए गए थे उसको संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया। वो कौन सा संविधान संशोधन था? वो संविधान संशोधन था ऑप्शन डी, 26वें संविधान संशोधन के द्वारा जो भारतीय जो राजा महाराजा थे उनको प्रीवी पर्स और विशेषाधिकार जितने थे सबके सब समाप्त कर दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या 545 कर दी गई? 30वें में, 31वें में, 32वें में और 33वां संविधान संशोधन। तो जब आया था ये 31 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ऑप्शन डी 21वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 21वां संविधान संशोधन के द्वारा 545 सीटें निर्धारित कर दी गई लोकसभा सीटों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, सिक्किम को, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों बार बार आते हैं कि किस वर्ष में मतलब सह राज्य का दर्जा दिया गया, किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया, और कब ये पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और किस संविधान संशोधन के द्वारा। तो इसमें सह राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया है? इसमें ऑप्शन देखते हैं 32वां, 34वां, 35वां और 36वां। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 35वें संविधान संशोधन। और किस सन में ये हुआ था? 1974 में, 1974 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। इसीलिए दोनों क्वेश्चन को एक साथ रखा गया है आपको बाद में कंफ्यूजन न हो। और सिक्किम को पूर्णतः राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा दिया गया? 35वें, 36वें, 53वें और 22वें। ये दिया गया 36वें संविधान संशोधन के द्वारा। और किस सन में? ये सन है 1975। 1975 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, 1974 में सह राज्य का दर्जा दिया गया। 1975 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत ये पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है। दोनों फैक्ट एक साथ याद रखिए, और न याद हो तो आप उसको लिख लीजिए, क्योंकि ये बाद में कंफ्यूज करेगा, हाँ 35वें में है, 34वें में है या 36वें में है, और ईयर भी कंफ्यूज करेगा आप। तो दोनों फैक्ट एक साथ याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवानिवृत्ति की जो आयु थी 60 वर्ष से बढ़ा के 65 वर्ष कर दी गई? किस संविधान संशोधन के द्वारा 65 वर्ष की गई? इसमें ऑप्शन है 41वें, 42वें, 43वें और 44वें। ये किया गया ऑप्शन ए 41वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24।
क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है। मिनी संविधान किसको माना जाएगा, जिसके अंतर्गत ज़्यादा से ज़्यादा संविधान संशोधन किया गया है। वो कौन सा संविधान संशोधन है जिसके द्वारा सबसे ज़्यादा संशोधन किए गए हैं। ऑप्शन देखते हैं, 7वां 1956 में, 24वां 1971 में, 42वां 1976 में या 44वां 1978 में। ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता है। ये कब हुआ था, ये हुआ था 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए। इसमें ऑप्शन देखते हैं, 24वें, 25वें, 42वें और ऑप्शन डी है 44वें या चौथे और 19वें, कुछ भी ऑप्शन में समझ सकते हैं, चौथे संविधान संशोधन के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द तीनों जोड़े गए। ये कई बार पूछा गया है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, एक नंबर का और एक क्वेश्चन संविधान संशोधन का लगभग सभी एग्जाम में बन ही जाते हैं, इसलिए आपको इस वीडियो को पूर्ण रूप से ध्यानपूर्वक देखना है। जो भी फैक्ट न याद हो उसको आप लिख लीजिए, या वीडियो को आप 3-4 बार देखेंगे तो ऑटोमेटिकली सब के सब संविधान संशोधन आपको याद हो जाएंगे। किस तरह संविधान संशोधन होता है वो भी बता दिया गया, कहाँ से बेस शुरू होता है किस अनुच्छेद से वो भी बता दिया गया, और जो मुख्य संविधान संशोधन है वो भी बताया जा रहा है। इसलिए आप इस वीडियो को जितना बार हो सके उतना बार देख सकें और पूरा का पूरा संविधान संशोधन याद कर लीजिए। शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया। 24वें, 36वें, 42वें और 44वें। का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया। शिक्षा इस समय प्रेजेंट टाइम में किस सूची में है, समवर्ती सूची में। और समवर्ती सूची वे सूची होती है जिसमें राज्य और संघ दोनों का अधिकार होता है, और प्रायोरिटी किसको दी जाती है, संघ सूची को दी जाती है। संघ को जब दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होगा संघ और राज्य में, तो प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, वो दी जाएगी संघ को, केंद्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया। मौलिक कर्तव्य कुल मिला के क्वेश्चन में यह दिया गया है, मौलिक कर्तव्य के संविधान संशोधन के द्वारा शामिल हुआ। 41वें, 42वें, 43वें, 44वें। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ये इतनी बार बताया जा रहा है कि आपको याद हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन हुआ कब था। तो ये हुआ था 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, किस संविधान संशोधन के द्वारा किन्हीं विशेष परिस्थितियों में नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों के ऊपर महत्व देने का प्रावधान है। मतलब जैसे मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व दोनों हैं, किसको प्रायोरिटी दी जाएगी, फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दी जाएगी। किस संविधान संशोधन के द्वारा ये दिया गया नीति निर्देशक तत्व को, तो ये है 24वें, 42वें, 44वें या ऑप्शन डी है 16वें। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ये प्रायोरिटी दी गई नीति निर्देशक तत्व को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है, संविधान की प्रस्तावना को निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत संशोधित किया गया। तो ये किया गया ऑप्शन सी, 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी तथा अखंडता, ये अभी प्रीवियस में ही डिस्कस किया गया। तो आपके दिमाग में अब देखिए, एक बार ये क्वेश्चन बता दिए, अब ये दोबारा जब आता है, ये किसी भी प्रारूप में किसी भी भाषा में लिखा गया, आपका माइंड तुरंत क्लिक करना चाहिए कि हाँ ये 42वें संविधान संशोधन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था। ये तैयार किया गया था किस समिति की रिपोर्ट पे, स्वर्ण सिंह समिति, सरकारी आयोग, एल.एम. सिंघवी समिति या हुकुम सिंह समिति के आधार पे ये शामिल किया गया था। स्वर्ण सिंह समिति के रिपोर्ट पे 1976 में 42वां संविधान संशोधन, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32।
क्वेश्चन नंबर 32 है, भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को कोई मामला मंत्रिपरिषद के द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस करने का अधिकार दिया गया? 41वें, 42वें, 43वें या 52वें संविधान संशोधन के द्वारा? ये दिया गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से संविधान के किस संशोधन के द्वारा यह स्पष्ट रूप से बताया गया कि भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए परामर्श को मानने हेतु बाध्य है? किस संविधान संशोधन के द्वारा यह दिया गया? 42वें, 38वें, 25वें या 44वें? ये दिया गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 है, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों के अपेक्षा प्रभावशाली बनाया? ये अभी प्रीवियस में डिस्कस किया गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ये जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो बार बार ऐसे ही प्रैक्टिस कराए जाएंगे कि बीच में फिर से कभी आ जाएगा, जिससे आपको वो चीज़ एकदम से रिमाइंड में आ जाए, माइंड में एकदम से सेट हो जाए कि हाँ कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो नीति निर्देशक तत्व को प्रायिकता किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया? तो वो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा वन को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थापित किया गया? अभी पूर्व में एक डिस्कस किया गया शिक्षा, तो शिक्षा समवर्ती सूची में किस संशोधन के द्वारा आया? वो आया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। और वन राज्य सूची से समवर्ती सूची में किस संविधान संशोधन के द्वारा आया? ये आएगा 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी 44वें नहीं होगा, ये भी 42वें ही संविधान संशोधन के अंतर्गत वन को भी राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल किया जाएगा। 42वें संविधान संशोधन, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मौलिक अधिकारों की संख्या 7 से घटाकर 6 कर दी गई? प्रेजेंट टाइम में मौलिक अधिकार कितने हैं? ये हैं 6। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया ये काम? ये किया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों की संख्या 7 से घटा के 6 कर दी गई। इसमें कौन सा अधिकार हटाया गया? ये था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार अब ये अनुच्छेद 300 क में शामिल है, अनुच्छेद 300 क में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है, संविधान के किस संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया गया? ये निकाला गया 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, अभी प्रीवियस में ही डिस्कस किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय न्यायपालिका की शक्तियों को सर्वाधिक क्षति 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पहुंचाई गई। क्षति क्या मतलब? जैसे उसमें उसी के द्वारा सबसे ज्यादा संशोधन किया गया। तो न्यायपालिका की गरिमा को पुनर्स्थापित करने की दृष्टि से न्यायपालिका की गरिमा को, जो उसकी एक छवि है, उसको पुनर्स्थापित करने की दृष्टि से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया? ऑप्शन ए है 43वां, ऑप्शन बी है 44वां, ऑप्शन सी है 43वां व 44वां, या ऑप्शन डी है 48वां। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 43वां व 44वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को, पहले ये कार्यकाल 6 वर्ष था, 6 वर्ष से घटा के 5 वर्ष हुआ, पहले 5 वर्ष स्थायी था, 5 वर्ष से बढ़ा के 6 वर्ष किया गया, फिर 6 वर्ष से घटा के 5 वर्ष किया गया। ये किस संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया? ये किया गया 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, और 42वें में ये 5 से बढ़ा के 6 किया गया था, ठीक, और 44वें में फिर ये 6 से घटा के 5 कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम की अनेक आपत्तिजनक अंशों को रद्द करने के लिए कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम पारित किया गया? तो ये पारित किया गया 44वां संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन में कुछ अधिनियम ऐसे थे जो मतलब कि समयानुकूल उस समय की परिस्थिति के हिसाब से सेट नहीं हो रहे थे, तो उनको 44वें संविधान संशोधन के द्वारा फिर से संशोधित करके हूबहू बना दिया गया, जो पहले से वो बने हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 है, किस संविधान संशोधन के माध्यम से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री के निर्वाचन को सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में
चुनौती देने के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। ये किस संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया? ये किया गया 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। सॉरी 44वें नहीं, सॉरी ऑप्शन डी 39वें संविधान संशोधन के द्वारा ये कार्य किया गया कि आप उच्च न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री के निर्वाचन को आप सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चुनौती नहीं दिया जा सकता है। ठीक, ये 39वें संविधान संशोधन के द्वारा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42, दल बदल निरोधक कानून किस संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है? किस संविधान संशोधन अधिनियम से ये सम्मिलित है? ये संविधान संशोधन है 52वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ कब था? ये भी पूछा गया है। ये हुआ था 1985 में। ठीक, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा दल बदल निरोधक कानून अधिनियम पारित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से किस एक संवैधानिक संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया? मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा? ये दिया गया 53वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया? अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा? ये दिया गया 55वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन सी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोवा राज्य को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य का दर्जा दिया गया? ये दिया गया 56वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 है, संविधान की किस संशोधन के द्वारा मतदान की आयु जो आज प्रेजेंट टाइम में 18 वर्ष है, ये पहले 21 वर्ष थी। तो ये किस संविधान संशोधन के द्वारा ये घटाई गई? ये घटाई गई 61वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47, 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है? निम्नलिखित में से किस संस्था से है? ग्राम पंचायत से, नगर पालिका से, जिला परिषद से या किसी उत्पाद बाजार समितियों से? इसका संबंध है नगर पालिका से। और 73वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? ग्राम से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48, संविधान का निम्नलिखित में से कौन एक संशोधन दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में परिवर्तित करता है? ये संविधान संशोधन कौन सा है? ये संविधान संशोधन है ऑप्शन ए 69वां संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में परिवर्तित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हो रही है, लेकिन जितने भी क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं सब के सब इंपॉर्टेंट हैं और कुछ क्वेश्चन तब भी बच जा रहे हैं, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा संघ शासित प्रदेश पांडिचेरी के विधानसभा सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल करने का प्रावधान किया गया? ये किस संविधान संशोधन के द्वारा आए? ये आए ऑप्शन बी 70वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 है, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? ये अभी पूर्व में बताया गया 22 भाषाओं का। ये भी बताया गया किस संविधान संशोधन के द्वारा भाषाएं जोड़ी गई। तो ये 3 भाषाएं मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी को किस भाषा में बताया गया है? ये बताया गया था अभी ऑप्शन सी 71वें संविधान संशोधन के द्वारा। और बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को किस संविधान संशोधन के द्वारा बताया गया? वो है 92वें संविधान संशोधन। और सिंधी को किस भाषा संविधान संशोधन के द्वारा? वो है 21वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 21वां संविधान संशोधन के द्वारा। ये तीनों एक साथ आप याद रखिए। यहाँ से कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं कि भाषा किस अनुसूची में दिया गया, तो वो 8वीं में है। किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए वो भी बता दिया गया। और इसमें प्रेजेंट टाइम में भाषाओं की संख्या कितनी है? वो भी है 22। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। इसी तरह आपको एक साथ ही कई फैक्ट को इंटर रिलेट करते हुए याद करना है। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं, भारत के संविधान के 73वें जो संविधान संशोधन हुआ था वो किससे संबंधित है? वो संशोधन संबंधित है पंचायती राज व्यवस्था से। 74वां किससे संबंधित है? वो है संबंधित नगर पालिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। भारतीय संविधान के किस संशोधन में नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? ये अभी बताया गया 74वें संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 है। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित में से संविधान का वह कौन सा संशोधन है जिनके अनुसार महिलाओं के लिए नगर पालिका एवं ग्राम पंचायतों में 1/3 सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की गई। ये व्यवस्था की गई किस संविधान संशोधन के द्वारा? ये किया गया 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक, ये भी सन याद रखिए कि कब तक परिवर्तन नहीं होना है, वो सन है 2026 तक, किस संविधान संशोधन के द्वारा ये लाया गया कि तब तक परिवर्तन नहीं होगा? ये लाया गया था 84वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 है, भारतीय संविधान की किस संशोधन के द्वारा 6 वर्ष से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया? ये अधिकार लाया गया 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के अंतर्गत कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 है, संविधान संशोधन में जो भाषाएं जोड़ी गई वो किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई? अभी ये प्रीवियस में ही बताया गया कि बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये 4 भाषाएं किस संविधान संशोधन के द्वारा लाई गई? ये संविधान संशोधन था 92वां संविधान संशोधन, जिसके द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली 4 भाषाओं को जोड़ा गया। ये 4 भाषाएं भी आप फिर से लिख लीजिए, बोडो है, डोगरी है, मैथिली है, एंड 4th भाषा है संथाली। आप इसी क्रम में याद रखिए, आपको 4 की चारों भाषाएं धीरे धीरे ऐसे याद हो जाएंगी। 4 यहाँ जोड़ी गई 92वें संविधान में, 3 जोड़ी गई 71वें संविधान संशोधन में और 1 जोड़ी गई सिंधी भाषा 22वें संविधान संशोधन में। ये 8 भाषाएं जोड़ी गई हैं संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 है, भारतीय संविधान के संशोधन में कौन सा संशोधन केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है? 78वां संविधान संशोधन, 91वां, 90 या 92 संविधान संशोधन? तो ये कौन से संविधान संशोधन के द्वारा सीमित होता है? ये सीमित होता है 91वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। ये सीमित करके इनका परसेंटेज कितना कर दिया गया था? 15%। 15% मुख्यमंत्री सहित मंत्रिमंडल की संख्या होनी चाहिए, संसद में या विधानसभा दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 है, 91वां संविधान संशोधन। ये अभी देखिए प्रीवियस में ही बताया गया, प्रीवियस क्वेश्चन में ये डिस्कस किया गया कि किस संविधान संशोधन के द्वारा कितने % तक सीमित किया गया। ये सीमित किया गया 15% तक। ठीक, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुसूचित जातियों हेतु एक पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना करने का प्रावधान किया गया? ये किस संविधान संशोधन के द्वारा आया? 86वें, 89वें, 91वें या 92वें? ये आया ऑप्शन बी 89वां संविधान संशोधन 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ये संशोधन किया गया कि अनुसूचित जातियों के लिए एक पृथक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 है, क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्न संवैधानिक संशोधन में से कौन से राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित हैं? ये है ऑप्शन ए है 6वां और 22वां, ऑप्शन बी है 13वां 38वां, ऑप्शन सी है 7वां 31वां, ऑप्शन डी है 11वां और 42वां। का सही आंसर होगा ऑप्शन सी 7वां और 31वां संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने का प्रावधान लाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 है, क्वेश्चन नंबर 61 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद के द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया? तो ये दिया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। आप पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 हम लोग डिस्कस करते हैं। इसमें क्या है, संविधान का 93वां संशोधन विधेयक बिल किससे संबंधित है? संविधान का 93वां संशोधन बिल किससे संबंधित है? ये संबंधित है सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण जारी रखने में। 93वां संविधान संशोधन संबंधित है पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण
नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में 93वां संविधान संशोधन संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। 42वां संविधान संशोधन विधेयक संबंधित है किससे? ये संविधान संशोधन सीधा सीधा संबंधित है, अभी कई बार ये डिस्कस किया गया, मौलिक कर्तव्य से। तो मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा आया? 42वें। और किस समिति के द्वारा आया? ये आया स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर ये लाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 है, भारत के संविधान में नई अनुसूची किस संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ी गई? तीसरे, चौथे, पहले संविधान संशोधन अधिनियम या छठवें? तो ये ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पहला संविधान संशोधन हुआ 1951 में। ये किससे संबंधित था? ये संबंधित था भूमि सुधार से, भूमि सुधार से। और ये नई अनुसूची फर्स्ट टाइम ये जोड़ी गई 9 क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 है, भारतीय संघ से किसी राज्य के पृथक होने को प्रतिबंधित करता है कौन सा संविधान संशोधन? 35वां संविधान संशोधन, 29वां, 22वां या 16वां संविधान संशोधन? ये 16वें संविधान संशोधन 1963 के द्वारा ये प्रतिबंध लगाया जाता है कि कोई भी राज्य संघ से पृथक नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 है। क्वेश्चन नंबर 66 है, संविधान संशोधन करने के विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की शक्ति सहमति देनी होगी। शब्द से स्थानापन्न मतलब इसको चेंज कर दिया गया, स्थानापन्न करके किस संशोधन के द्वारा ये सहमति शब्द देनी होगी छीन लिया गया, मतलब यह खत्म कर दिया गया। ये किस संविधान संशोधन के द्वारा आया? वीटो की शक्ति दिया गया, वीटो करने की राष्ट्रपति की शक्ति सहमति देनी होगी। स्थानापन्न शब्द किस संविधान संशोधन के द्वारा आया? तो ये आया 24वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 है। क्वेश्चन नंबर 67 है, 2012 में 97वां संविधान संशोधन अधिनियम किस विषय से संबंधित है? ये संबंधित है सहकारी समितियों से, सहकारी समितियों। 97वां संविधान संशोधन सहकारी समितियों के गठन एवं क्रियाकलाप से संबंधित है। और 93वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 93वां संविधान संशोधन संबंधित है पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी सेवाओं में आरक्षण से संबंधित। ये दोनों एक साथ याद रख लिए, नहीं तो 93वें और 97वें में आप कंफ्यूज होंगे लास्ट टाइम में। तो इसी तरह के क्वेश्चन को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लास्ट तक देखने की कोशिश करें। और इसी तरह के क्वेश्चन को प्राप्त करने के लिए आप हमारे प्रीवियस वीडियो को भी देख सकते हैं जो यूपी SSSC पेट के प्लेलिस्ट में दे दी गई हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।